बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस नए साल के ऊपर कि जब हम ये तहैया कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल इंसानी हकूक के हवाले से हम कुछ बेहतर कर पाए, तो एक बहुत ही मेन इशू लापता अफराद का भी है और इससे जुड़ा एक ऐसा मसला है कि जो बदकिस्मती के साथ इस नए साल के पहले ही दिन मुझ तक कुछ मालूमात पहुंची है। और वो मालूमात ये है कि वो अफराद जिनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजाएं सुनाई गई थी, जो कि वो लोग थे जो तकरीबन 12 14 साल से जबरी तौर पर लापता थे, फिर उनको 2017 और फिर 18 में मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजाए मौत और मुख्तलिफ अदवार के मियाद के जो जेल सेंटेंसेस है वो उनको सुनाई गई थी। फिर उसके बाद 2021 में जाके फिर उनको जो मुख्तलिफ और जेलें हैं, जो सिविल जो जेलें हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन 2018 में ही उस वक्त की पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने कानूनी तरीके से उनकी पिटीशंस दायर किए गए और फिर उनमें सारे जो थे वो बरी करार दिए गए और उनकी रिहाई के ऑर्डर्स भी जारी किए गए। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस वक्त पीटीआई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिला और वो केस अब तक जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और मैंने खुद ऐसे केसेस भी देखे हैं। जब मैं खुद पिछले साल हरिपुर जेल में था तो 3MPO के तहत वहां पर इसी मिलिट्री कोर्ट्स के सजायाफ्ता कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हो गई थी और उनमें से ऐसे लोग भी थे जिनको 5 साल की सजा मिलिट्री कोर्ट्स ने सुनाई थी और 5 साल उनका 1 साल पहले ही वो मुकम्मल हो गया था। यानी उस वक्त उसके 6 साल मुकम्मल हो रहे थे और आज इस साल यानी उनके 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि उनको सजा सुनाई गई थी 5 साल। अब सुप्रीम कोर्ट जो कि एक मेन इशू के ऊपर जो केस है वो अब तक पेंडिंग है, तो इन लोगों का जो जेलों के अंदर है जिनको पेशावर हाईकोर्ट ने बरी भी किया है उनकी जिंदगी का सवाल है और यहाँ पर उनकी सुनवाई ही नहीं हुई केस की। बहरहाल अगर वहां पे सुनवाई होती भी है और उनमें से यानी इन दो में से कोई एक ही फैसला आएगा, या तो उनको जो उनकी सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने सुनाई थी उसको रिटेन किया जाएगा वैसे ही जैसे सजा सुनाई गई थी, या जो है उनको बरी कर दिया जाएगा। अगर उनको ये जो फैसला है जो मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजाएं सुनाई है वो रिटेन भी कर दिया जाता है, तब भी जो 5 साल के या इससे जो कम जिनको सजाएं मिली हुई है कम से कम उनको तो फिर छोड़ा ही जाएगा। तो अब क्यों नहीं उनको छोड़ा जाता? सिर्फ इस बुनियाद पे कि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो सिर्फ उस फैसले के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बरीयत की दी थी उसके स्टे के पीछे भी 2 साल और भी उसके कंप्लीट कर लिए हैं और आइंदा पर न जाने कितना होगा। लेकिन मेन इशू जो आज मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं वो ये है कि हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब और इस तरह ही IG जेल खाना जात, उनसे मैं एक ये अपील करूंगा। जो इशू है वो इशू ये है कि इन लोगों को फिर से जो जेल मुंतकली है वो सूबे के अंदर नहीं बल्कि उसको पंजाब में साहिवाल जो हाई सिक्योरिटी एक जेल है वहां पे, जो कि एक इंटरमेंट सेंटर ही आप शुमार कर लो, वहां पे उनको मुंतकिल किया जाना है। अब वो ये चीख रहे हैं कि अब हमारा कसूर क्या है, हमने जो अगर 14 साल इंटरमेंट सेंटर के अंदर जो है इंतहाई जलालत के अंदर इंतहाई मुश्किलात के अंदर गुजारा है, जो कि मुझे वो सारी बताने की जरूरत नहीं है जो कुछ वहां पे होता रहा है। लेकिन वो वहां से अब जो है अगर जेलों के अंदर हैं जहां पे उनके फैमिलीज की आसानी से उनसे मुलाकात हो जाती है, तो ये सारे गरीब खानदानों से उनका ताल्लुक है, अब वो खानदान के लिए और जो है ज्यादा दर्द सर बनेगा कि पहले तो वहां पर उनकी वो मुलाकातें होंगी नहीं जो यहाँ पे हो जाती हैं अभी इतने सालों बाद। यानी ये एक हक भी जो है उनसे छीना जा रहा है कि उनकी फैमिलीज की जो है आसानी से मुलाकात हो जाती है और फिर अपने सूबे के अंदर ही हो जाती है, और नहीं तो जो है इतना दूर जाना पड़ेगा उनकी मुलाकात के पीछे और फिर वो मुलाकात भी वो ऐसे मुलाकात नहीं हो पाती है उनकी। आप तो बाहर जो है वो ड्यूटियां कर रहे होते हैं और ड्यूटियां जो है 40 साल गुजार देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, आपको वक्त का पता भी नहीं चल रहा होता कि आप बूढ़े हो चुके होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं। लेकिन एक बंदे को जब आप जेल के अंदर रहते हैं, मैं समझता हूं कि बाहर अगर आप 40 साल गुजार देते हैं और जेल का जो 1 महीना है 1 साल है वो उसके बराबर है। इतनी जो है वो मुश्किल की जिंदगी है। आप उनका कुछ तो जो है लिहाज करें, आप उनका कुछ तो जो
دھیان میں رکھے. میں ایک دفعہ پیر سے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ پہلے تو ان لوگوں کو آپ رہا کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز مانے ہیں اس کے اندر، آپ جو شورٹی مانگو، جو قوم سے جو شورٹی مانگو، وہ قوم آپ پہلے ان سے شورٹی لو، پھر ان کو رہا کرو. خیر، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا ظلم تو نہ کریں کہ آپ پیر سے جو انہوں نے 14 سال جو گزارا ہے، اب دوبارہ اس کے اندر جو ہے لے کر جا رہی ہے. پورا لائف ٹائم یہ ان مصیبتوں میں گزر جائے گی. ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو پھر سے ایک عذاب سے گزارا جائے گا جب تک کہ وہ بیچارہ جیل کے اندر اپنا دم نہ توڑ دے، یا جو ہے اس کی ماوراء عدالت قتل نہ ہو جائے. تب تک جو ہے ان کی فیملیز، ان کے بچے یہ ٹراماٹائز ہوں گے. تو یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اس طرح کے جیلوں کے اندر تو منتقل مت کریں. خیر ہے جو اگر صوبے کے اندر جو ہے ان کی تبدیلی کی جاتی ہے، اس صوبے کے اندر کریں، خیر ہے. لیکن اگر آپ دور پھر اس طرح کے ہائی سیکورٹی زون میں دوبارہ سے ان لوگوں کو بھیج دیں گے تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہوگا. ایسا ظلم ہوگا جس کا کوئی مداوع ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. یہ آلریڈی بہت کچھ گزار چکے ہیں، بہت کچھ سے یہ گزرے ہوئے ہیں. مزید ان کو اتنے ظلم سے ان کے بچوں کو، ان کے خواتین کو، ان کے گھر والوں کو مت گزارے. بہت شکریہ.